सम्मान हुआ है, आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा। आप सभी भी सम्मान करवाना चाहते हैं तो उसके लायक तो आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सीनियर सर ने बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही लगन से काम करते हैं। तो हो जाए फिर जोरदार लेकर दोस्तों, अब प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको इस प्रोग्राम की और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की और जानकारी देने के लिए, हमारे जीवन पर बात करने के लिए, हमारे स्वास्थ्य पर बात करने के लिए और बात करने के लिए हमारे दोनों बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे स्वास्थ्य के बारे में कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं, कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेटेस्ट लीडर, ग्रेटेस्ट सीनियर मिस्टर रजत सर को। तो मिस्टर रजत सर धन्यवाद मिस्टर गोविंद जी, और धन्यवाद आप सभी का भी, क्योंकि आज जो इस प्रोग्राम में आप उपस्थित हुए हैं और अपना कीमती पर्सनल काम छोड़कर आज इस प्रोग्राम में आप उपस्थित हुए, निश्चित ही आप अपने फ्यूचर को लेकर, अपने परिवार के फ्यूचर को लेकर और अपने फ्यूचर को लेकर आज इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए। तो मैं चाहूंगा आपके सम्मान में एक जोरदार क्लैपिंग करें। मेरे सभी सम्मानित साथियों, अब मैं आपको ले चलता हूँ। आज के जो प्रोग्राम की थीम है वो मनुष्य के स्वास्थ्य को लेकर है। अब मैं आपको इस मनुष्य के स्वास्थ्य की थीम को समझाना चाहूंगा और आप कहीं ना कहीं मेरा सहयोग करेंगे। चले फिर। आज का जो मनुष्य के स्वास्थ्य को लेकर आज का जो प्रोग्राम है वो इस प्रकार है। हम समाज कल्याण के प्रति काम करते हैं। हम सब लोग मिलकर समाज कल्याण के प्रति काम करते हैं और जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं उसका नाम है याता वेलनेस। आज जो मनुष्य के स्वास्थ्य को लेकर है, आज का जो थीम है, मैं उसे अब आपके सामने रिप्रेजेंट और आपको एक समझाने का प्रयास करूंगा। मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो कई प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और आपका कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, कई प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है, जिनकी अधिकता के कारण भी और कमी के कारण भी मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो रोगों से ग्रसित हो जाता है। सर के सम्मान में जोरदार अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो मनुष्य के शरीर में इन तत्वों की अधिकता बढ़ जाती है और कमी हो जाती है। जो हमारा जल है, आपने देखा होगा जो हमारे घर से डेली वेस्ट होने वाला पानी और कंपनियों से निकलने वाला केमिकल्स और वायरस वाला पानी एक बड़े क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है और वह प्रदूषित होने लगता है, और हमारा जो शुद्ध जल है वो भूमि के नीचे है। तो धीरे धीरे वह प्रदूषित पानी भूमि की ओर, नीचे की ओर जाना स्टार्ट हो जाता है और वह उसमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा सभी जगह का जो जल है वो प्रदूषित हो चुका है और जल को कौन प्रयोग कर रहा है? मनुष्य। इसी प्रकार से जल हमारे मनुष्य के शरीर में जाता है और मनुष्य के छोटे छोटे पार्टों को डैमेज करता है। अब मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हमारे जो किसान भाई अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें अनेक केमिकल से बने खाद डालते हैं और स्प्रे का प्रयोग करते हैं। वह चाहे फसल कोई सी भी है, जब वह पककर तैयार होती है और उसको हम भोजन के रूप में लेते हैं, तो क्या जिस उर्वरक के ऊपर लिखा होता है कोशिश, यानी कोशिश माने जहर, क्या वो उस फसल को डैमेज नहीं करेगा? क्या उसके प्रोटीन मिनरल्स को कम नहीं करेगा? क्या वो उसके अंदर जाकर हमारे भोजन के माध्यम से हमारे शरीर को डैमेज नहीं करेगा? यस या नो? तीसरा जो माध्यम है वायु। आज के समय में फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल्स, वायरस वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है, और वाहनों के आने जाने से जो हवा, धूल, मिट्टी उड़ती है और उनसे धुआं निकलता है, वो हमारे वायुमंडल को क्या कर रहा है? प्रदूषित। मनुष्य के जीवन को क्या कर रहा है?
मनुष्य के जीवन को हानि पहुंचा रहे हैं, मनुष्य के शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं। कैसे, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जब हम वातावरण में से ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ अनेक केमिकल्स, वायरस, धुआं, धूल, मिट्टी जाते हैं और हम मनुष्य के फेफड़ों को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, जिससे मनुष्य के शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। यस या नो? यस। मैं फिर आपको एक चौथे माध्यम से समझाना चाहूंगा, चौथे एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। फास्ट फूड की दुनिया ने तो मनुष्य के जीवन में हद ही पार कर दी है। मैं समझाना चाहूंगा, अगर आप घर में देखा जाए एक रोटी बनाकर तैयार कर देते हैं तो या 2 या 3 दिन में इसका फफूंदी लगना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्या है, जो बर्गर, जो हमारा पिज्जा होता है, वो 10 दिन तक भी रखा रहे उसमें फफूंदी नहीं लगती, क्योंकि वो केमिकल से तैयार होता है। चाउमीन, मोमोज, बर्गर इत्यादि तले हुए पदार्थ मनुष्य की भूख को शांत तो कर सकते हैं, मनुष्य की भूख को तो मिटा सकते हैं, लेकिन जो एक मनुष्य के शरीर को पौष्टिक आहार चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। यस या नो? यस। जिससे मनुष्य के शरीर में अनेक रोग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों के नाम प्रेजेंट करना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा, और आप सभी जानते हैं। यस या नो? यस। जैसे थकान होना, बीपी हाई लो होना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, शुगर होना, कैंसर होना, बवासीर होना, नसें ब्लॉकेज होना, अधरण की समस्या होना। क्या आप इन्हें सभी जानते नहीं है? सभी जानते हैं ना? Yes. तो ये परिणाम मनुष्य के जीवन में आए हैं। किस कारण से आए वो भी मैंने आपको बताया। अब मैं बताना चाहूंगा कि यादा वेलनेस, यादा ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए क्या बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आई है मनुष्य के जीवन के लिए, मनुष्य के स्वास्थ्य को लेकर। यादा वेलनेस हमारे मनुष्य के जीवन के लिए बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आई है। वैसे तो यादा ऑर्गेनाइजेशन के पास और भी अन्य प्रोडक्ट अवेलेबल है जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे घर में यूज होते हैं, लेकिन मैं बात करता हूं इन 2 प्रोडक्ट की, जिसका पहला जो प्रोडक्ट है एक्टिव रिच के अंदर 35 प्रकार की जड़ी बूटियों का एक मिश्रण है, और ये प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट है। कुछ मैं जड़ी बूटियों के नाम बताना चाहूंगा, जैसे इकाई बेरी, ब्लूबेरी, सहतूत, कुटकी, नीम, चिराइता, लोल बसम, संग भसम, अन्य प्रकार की 35 प्रकार की जड़ी बूटियों का इसके अंदर मिश्रण है। ये क्या काम करता है? मैंने आपको बताया था कि कुछ पोषक तत्व की अधिकता के कारण भी बीमारी शरीर में बन जाती है, रोगों से ग्रसित होने लगता है मनुष्य का शरीर, और कमी के कारण भी रोगों से ग्रसित होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या काम करता है? विषैले तत्वों को प्रतिदिन बाहर निकालता है, और जिन तत्वों की अधिकता शरीर में बढ़ी है उनको कम करके बैलेंस करता है, और जिन पोषक तत्वों की कमी है उनकी पूर्ति करता है, और हमारे शरीर दूसरा, और इसको 5 साल के बच्चे से लेकर महिला बुजुर्ग सभी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट है पीसीओडी केयर, तो केवल लड़की और महिला ही यूज कर सकती है। इसके अंदर 10 प्रकार की जड़ी बूटियों का एक मिश्रण है। ये क्या क्या बीमारियों को ठीक करता है लड़की और महिलाओं की, जैसे मुंह पर अंचाई, बाल आना, झुर्रे आना, थकान होना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, पेट में गैस तेजाब बनना, और एक मंथली पीरियड आते हैं, कभी कभी क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं उनके एक रेगुलर परफॉर्म में लाने के लिए, और लिकोरे की समस्या होना, रसोली होना। चाहे रसोली 2 टाइप की होती है, एक पानी वाली जिसको वाटर वाली भी बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरी होती है खून वाली जिसको गांव की भाषा में मांस वाली भी बोलते हैं। 2 टाइप की रसोली पाई जाती है, उसको जड़ से खत्म करने का काम करता है। नसें ब्लॉकेज की समस्या होना, ये हमारा पीसीओडी इन सभी बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। और इन दोनों प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट बेस है, और इनका एक कंप्लीट कोर्स है 4 मंथ का। ये कंप्लीट कोर्स में जो मैंने आपको बीमारियों के भी रोगों से ग्रसित हुए शरीर के नाम बताए और उन रोगों के नाम बताए, ये कंप्लीट कोर्स उनको ठीक करता है। और यदि मैं बात करूं जिन लाखों व्यक्तियों ने इनको यूज किया है और मार्केट से रिजल्ट निकल कर आया है, और देखा जाए इनका वैल्यू प्राइस तो बहुत ही कम है सर, और देखा जाए इनका रिजल्ट तो मार्केट से बहुत अच्छे रिजल्ट इनके निकल कर आए हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि मेरा नाम रेज दबोंगरी है और मैं गांव भिवाड़ी से बिलोंग करता हूं। मनुष्य के जीवन में या तो ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोडक्ट लेकर आई है, क्या इनका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस।
तो ठीक है, आज का जो मेरा थीम था कहीं ना कहीं मैंने समझाने का प्रयास किया और आपने मेरा सहयोग साथ दिया। मैं आपके सम्मान में भी एक जोरदार क्लैपिंग चाहता हूं। धन्यवाद आपका। तो हमारे रजिस्टर को सुनकर और हमारे इनपुट सप्लीमेंट के जो ये एक्टिविटीज है, इसका क्या काम है? हमारे स्वास्थ्य को ठीक करता है, हमारी बॉडी की सर्विस करता है। अब आप मान लीजिए कि ये ऐसा काम करते हैं, जितने भी हम विषय तत्व जैसे कि सर ने बताया, हमारा पूरा ही वातावरण प्रदूषित है और इसी वातावरण से हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, सांस भी लेते हैं, ऑक्सीजन सब करते हैं और वही हमको क्या मिलता है? प्रदूषित। अब जो इसका पहला काम होता है हमारे शरीर की सफाई करना, यानी कि हमारे शरीर से विषय तत्वों को बाहर निकाल देना है। तो ये था हमारा एक्टिविटी और इसको सर ने बताया पूरा व्यक्ति, लड़का लड़की, बूढ़ी करना है सिर्फ एक छोटा सा प्रोग्राम जो हम हॉस्पिटल जाते हैं। इसके कारण आजकल आपको पता होगा कि जो 60-65 साल के बूढ़े थे, तब जाकर पहले के टाइम 60-65 साल के बूढ़े बीमार हुआ करते थे और आज छोटा बच्चा 10 साल के बच्चे से छोड़ो, वो 1 साल का भी नहीं होता तभी सबका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो ये सब कारण है प्रदूषण का, लेकिन हम इसको सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ये नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हम हॉस्पिटलों से जाने से बच सकते हैं।